वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करेंगे वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 हमने कवर कर लिया, 3 हमने कवर कर दिया। लेटेस्ट दो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि वाउचर्स जो हैं, वाउचर्स के केस में टीओएस कैसे डिसाइड होगा। देखो, वाउचर्स के केस में टीओएस कैसे डिसाइड होगा, इससे पहले ये समझ लो कि वाउचर क्या है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि वाउचर क्या है। देखिए, वाउचर्स क्या है। वाउचर्स एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज पेमेंट की तरह। जैसे हम पैसा देते हैं ना मार्केट में। देखो, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब देखो, इस चीज को इग्नोर मत करना कि वाउचर क्या है, हमें जान के क्या करना है। अरे, जब तक बेसिक नहीं पता होगा किसी चीज का, तो उसको जो रिलेटेड कंसेप्ट है उसको कैसे समझोगे। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझो कि वाउचर होता क्या है। देखो, जब हम पेमेंट देते हैं तो पेमेंट हम किससे दे सकते हैं? मनी से दे सकते हैं। पेमेंट हम किससे दे सकते हैं? चेक से दे सकते हैं। पेमेंट हम किससे दे सकते हैं? किसी भी डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज से दे सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं पेमेंट देने के। वाउचर जो है, वाउचर भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं किसी सामने वाले पर्सन को। एक ऐसा वाउचर जिसे सामने वाला पर्सन एज अ कंसीडरेशन एक्सेप्ट करे। ये कौन से वाउचर हैं? जिसे सामने वाला पर्सन एज अ कंसीडरेशन एक्सेप्ट करे। जैसे आपको कहीं से कोई वाउचर मिल गया, उस वाउचर के बदले में आपको एक पिज्जा मिलने वाला है। उस वाउचर के बदले में आप वाउचर जा करके देंगे स्पेसिफिक शॉप पे, और आपको वो वाउचर लेगा और एक पिज्जा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। यानी वो जो वाउचर है वो उस पिज्जा का कंसीडरेशन है, वो जो वाउचर है वो उस पिज्जा का कंसीडरेशन है। या मैं एक और एग्जांपल लूं। यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि एक स्पेसिफिक टाइप का पिज्जा आपको मिलेगा, लेकिन आपको किसी ने भी एक वाउचर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक वाउचर आपको मिल गया, और ये वाउचर जो है, ये वाउचर देने के बाद आप 500 तक का कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं। 500 तक का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। या मैं किसी पिज्जा शॉप की बात करूं, तो आप वहां से 500 तक का कुछ भी फूड आइटम परचेज कर सकते हैं। 500 तक की कोई भी फूड आइटम आप वहां से परचेज कर सकते हैं। यानी 500 तक की वैल्यू का कंसीडरेशन वो वाउचर है। ठीक है, एक तरीके से उसको एज अ कंसीडरेशन वो शॉपकीपर एक्सेप्ट करेगा। कितनी वैल्यू तक? 500 की वैल्यू तक। बात समझ में आ गई? कई लोगों को ऐसे वाउचर्स मिलते हैं यार। बहुत सारे शोरूम्स ऐसे हैं जो अपने इस तरीके के वाउचर्स इशू करते हैं। कई बार एम्प्लॉयर जो है वो भी इस तरीके के वाउचर्स इशू करता है। ठीक है, कई लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसे वाउचर्स इशू कर देते हैं। तो ये चीज क्या है? वाउचर्स क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं एज अ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। मैंने बताया ना, एज अ कंसिडरेशन आप उस वाउचर को किसी को दे सकते हो। ऑफ द डेजिग्नेटेड वैल्यू, ऑफ द डेजिग्नेटेड वैल्यू उसका मतलब क्या? एक स्पेसिफिक वैल्यू तो होगी उस वाउचर की। उस वाउचर की, जैसे मैंने बताया कि 500 तक का है। या फिर मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक पिज्जा उस पर मिल जाएगा कि वो मीडियम साइज पिज्जा होगा, और जो भी है उस पिज्जा की जो भी फार्म हाउस पिज्जा है या वट एवर, जो भी उसकी क्वालिटी उसके ऊपर लिखा होगी कि फलाने टाइप का पिज्जा आपको इस वाउचर के बदले में मिल जाएगा। या आप किसी शोरूम पे जाते हैं तो फलाने टाइप की शर्ट आपको या फलाने रेट तक की शर्ट आपको इस वाउचर पे फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल जाएगी। या तो उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होगा कि यही प्रोडक्ट मिलेगा, या उसमें मनी स्पेसिफिकेशन होगा कि इतनी मनी तक की आइटम्स आपको इसमें मिलेगी। वट एवर, वो आपको उस पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। यहां तक समझ में आ गया? एक डेजिग्नेटेड वैल्यू तो एटलीस्ट होगी। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू होगी वो उस वाउचर की डेजिग्नेटेड वैल्यू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एज पर द डेफिनेशन, वाउचर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है दैट सर्टेन पर्सन्स और पोटेंशियल सप्लायर आर ओब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट। जो सामने वाला पर्सन है उसे वो ओब्लाइज्ड है, उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो वैल्यू एज अ कंसिडरेशन। वो पिज्जा शॉप वाला है, वो पिज्जा का वाउचर है, तो वो उसे एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट करेगा ना। ठीक है, पार्ट और फुल अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स। क्लियर? The instrument or the related documentation sets out the terms and condition of use the goods and services are covered and identify the potential supply। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहां तक समझ में आ गई? यहां तक तो था कि वाउचर है क्या। यहां तक क्या था कि वाउचर है क्या। अब बात उठती है कि मैम,
उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। देखो, जो भी डेट ऑफ इशू है वाउचर्स की, जो भी डेट ऑफ इशू है वाउचर्स की, वो क्या रहेगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। लेकिन इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो डेट ऑफ इशू है, जब हमने वाउचर्स को इशू किया है, उस दिन पे अगर हमें पता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, तो वो जो डेट है, वो डेट हमारे पास क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। मैं एक छोटा सा चार्ट यहां पे बना रही हूं, यहां पे लिखेंगे वाउचर, वाउचर के इधर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन फिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी उसके बदले में क्या चीज आपको सप्लाई की जाने वाली है, उस वाउचर के बदले में आपको मिलेगा क्या, वो आपको पहले से ही पता है। अगर यस है, आपको ऑलरेडी पता है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, इशू ऑफ वाउचर। अगर आपको नहीं पता है, आपको वाउचर इशू करने के टाइम नहीं पता है कि उसके बदले में क्या मिलेगा, तो डेट ऑफ रिडिम्पशन, बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट ऑफ रिडिम्पशन। देखो राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आई नो, मैं इसीलिए साथ साथ बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाओ, डेट ऑफ रिडिम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, ये ले लेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। डेट ऑफ रिडीम्पशन यानी जब हमने उस वाउचर को क्लेम कर लिया। यहाँ पे मैं ऊपर बात करूं, हमने यहाँ पे पिज्जा की बात की थी कि आपको वाउचर के बदले में क्या मिलेगा, पिज्जा मिलेगा। वाउचर के बदले में क्या मिलेगा, एक पिज्जा मिलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना कि एक पिज्जा ही मिलना है वाउचर के बदले में। तो यहाँ पे टीओएस क्या हो जाएगा, टीओएस हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब हमने वाउचर को इशू किया वो डेट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड केस में, सेकंड केस में मैंने बोला था कि जो भी फूड आइटम्स हैं 500 रुपए तक ले लो। बट कौन सी फूड आइटम्स, 500 रुपए में तो आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हो, बर्गर भी ले सकते हो, पिज्जा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमें स्पेसिफिक आइटम यहाँ पे नहीं पता, स्पेसिफिक आइटम नहीं पता, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर ले लेंगे आप लोग। बात समझ में आ गई। तो यानी अगर हमें स्टार्टिंग से पता है कि उस वाउचर के बदले में फलानी चीज हमें मिलनी है, तो हम वो डेट लेकर के चलेंगे जब वाउचर इशू हुआ था। जैसे यहाँ पे आपको देखो लिखा भी हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हम लेकर के चलेंगे इफ इट कवर्स आइडेंटिफाइबल गुड्स। अगर सप्लाई जो है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि आपको मिलने क्या वाला है। ठीक है, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडीम्पशन ऑफ वाउचर आप लोग लेकर के चलेंगे। पहले ये देख लो कि वाउचर में क्या साफ साफ लिखा है, वाउचर के बदले में क्या मिलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो रिडीम्पशन लो, लिखा हुआ है तो जिस डेट को वाउचर इशू हुआ उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान के उसको जीएसटी लगा दो। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे आ जाइए। एक्मे सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किए फूड कूपन्स, फूड कूपन्स दे दिए अपने कंपनी को। द कंपनी गिव्स दिस फूड कूपन्स टू द एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में फूड कूपन बांट दिए। ठीक है, फूड कूपन बांट दिए एज अ पार्ट ऑफ एग्रीड परक्विजिट्स। द कूपन कैन बी रिडीम्ड फॉर द परचेज ऑफ एनी फूड आइटम्स। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, एनी फूड आइटम्स, किसी भी फूड आइटम के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। अब देखो हमें एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं है कि वो कौन सी फूड आइटम्स लेंगे, तो जब वो लोग इस कूपन को रिडीम करेंगे उस टाइम पे इसका टीओएस माना जाएगा। ठीक है, जिस डेट को एम्प्लॉइज जो हैं इस फूड आइटम को परचेज करेंगे, या फिर इस कूपन को हम ये कह सकते हैं कि रिडीम करेंगे, जब इन कूपन्स को रिडीम करेंगे वो इसकी क्या आ जाएगी, टीओएस आ जाएगी। क्लियर नाउ।
विद ईच परचेज ऑफ लार्ज पिज्जा, क्या हो गया, विद ईच परचेज ऑफ लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द क्रिसमस वीक फ्रॉम द परफेक्ट पिज्जा वन कैन बाय अ वाउचर ऑफ ₹20, उसको ₹20 का एक वाउचर मिलेगा विच विल बी रिडीमेबल टिल 5th Jan फॉर द स्मॉल पिज्जा। स्मॉल पिज्जा के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, 5th Jan को डिस्काउंट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो सप्लाई की गई इसके अगेंस्ट हमें ऑलरेडी पता है कि 5 जनवरी तक क्या मिलने वाला है, ठीक है। हमें पता है 5 जनवरी को क्या मिलेगा। ये जो पिज्जा है, ये ₹20 का जो वाउचर है स्मॉल पिज्जा के लिए कल को यूज होगा। स्मॉल पिज्जा के ऊपर ₹20 का डिस्काउंट मिलेगा, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं, किसी जगह आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन इशू किया है, क्योंकि ऑलरेडी इशू करने के टाइम पे हमें पता है, ऑलरेडी इशू करने के टाइम पे हमें पता है कि इसके बदले में क्या मिलेगा। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ टाइम ऑफ सब, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। देखो फूड के आपको कुछ ना कुछ पासेस मिले हैं, कोई भी फूड आइटम आप परचेज कर सकते हो, कोई भी, एनी फूड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आइडेंटिफाइबल नहीं है यहाँ पे आइटम, आइटम इज नॉट आइडेंटिफाइबल हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर हम लोग लेकर के चलेंगे। नाउ आगे देखिए, शर्ट परचेज करने के लिए कोई भी कूपन मिला, कोई भी कूपन मिला किसके लिए, शर्ट परचेज करने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ शर्ट ही परचेज कर सकते हैं हम, इससे अदर तो कुछ परचेज नहीं कर सकते। हम क्या परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शर्ट परचेज कर सकते हैं, अदर कोई आइटम परचेज नहीं कर सकते। अदर कोई आइटम परचेज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे टैक्स कब लगेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर पे यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। यानी 100 बात की एक बात, अगर सप्लाई ऑलरेडी आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो सेम डेट पे जब हमने कूपन इशू किए उस टाइम पे टैक्स लगा दो, उस टाइम पे उसका टीओएस मान लो, टैक्स लगा दो को हम साइड में रखते हैं, उसको टीओएस मान लो। बट अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो कब पता चलेगी, कूपन के रिडीम होने के बाद ही पता चलेगी, तो उसका टैक्स कब लगेगा, उसका टीओएस कब माना जाएगा, जब वो कूपन रिडीम कर लिए गए, उसका टीओएस कब मानेंगे, जब वो कूपन रिडीम कर लिए गए। तो गाइज अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दूसरे जो आपके साथ के और सीए स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आएंगे तभी कंप्लीट चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को लाइव सेशंस चाहिए, डाउट सेशंस चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस पे लाइक भी आने चाहिए, चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन भी आने चाहिए, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइव सेशन में भी बहुत जल्द आप लोगों के डाउट्स लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।